सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड त्रयोदश शततमः सर्गः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 103वें सर्ग में श्री राम का रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी कारण भूमि से बाहर ले जाने का वर्णन है। सतुतेन तदा क्रोधात् काकुत्स्थेनार्दितो वृषं रावणः स्मरश्लाघी महाक्रोधोपागमतो। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोधपूर्वक जो है अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। केशादीप्तनयनो मर्षा चापमुद्यम वीरवान् अभ्यर्दयत् संक्रुद्धो राघवं परमाहिवे बाणधारा सहस्रैस्तैः सतो यदेवाम्बरात् राघवं रावणो बाणैः तटाकमिव पूरयन् पूरितः सरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे महागिरिर्वाकम्प्यः काकुत्स्थो न प्रकम्पते ससरैः सरजालानि वारयन् समरे स्थितः गभस्तिनो सूर्यस्य प्रतिजग्राह वीरवान् ततः सरसहस्राणि च बृहंस्तो निशाचरो निजघानो रसी क्रुद्धो राघवस्य महात्मनः सशोणितस्मादिग्धा समरे लक्ष्मणाग्रजः दृष्टः फुल्लदवारण्येषु महान् किंशुकद्रुमः स्राविघातसंरब्धा सो विजग्राह्य सायकान् काकुत्स्थासु महातेजा युगान्तादित्यवर्चसः ततो अन्योन्यं सुसंरब्धौ तावबहु राम रावणौ श्रान्धकारे समरेणोपलक्ष्ये तं तदा। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमरपूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित होकर के उस महासमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसा कर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्त्रों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे समरांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य की किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। इसके बाद शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित होकर के महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्त्रों बाण मारे। समरभूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित होकर के महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सहायकों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से मुक्त होकर के बाण चलाने लगे। सम्रांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। तदा क्रोधस्माविष्टो रामो दर्शतात्मजः उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः मम भार्या जनस्थानादज्ञानादराशादमो हृता ते विविशायस्मात् तस्मात् त्वं नाशि वीर्यवान् मया विचर्य विरहितां दीनां वर्तमानां महावने वैदेहीं पृष्ठं धृत्वा दूरोऽहमिति मन्यसे स्त्रीषु शूरविराथासु परधाराभिमर्शनं कृत्वा कापुरुषं कर्मशूरोऽहमिति मन्यसे भिन्नमर्यादनिर्लज्जो चारित्रेष्वस्थितो दर्पान् मृत्युपहतायो शूरोऽहमिति मन्यसे सूरेण धनादय भरात्रा बलैः समुदितेन च श्लाघनीयं महत्कर्म सस्यं चाकृतं त्वया उत्सेकेनाभिपन्नस्यो गर्हितस्याहितस्य च कर्मणा प्राप्नुहि इदानीं तस्यादिषु महत्फलं शूरोऽहमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते नैव लज्जास्ति ते शीतं चौर्यवत् व्यपकर्षतः। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा कि नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है।
इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे बिलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को सूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर पर स्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को सूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाली पापी निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को सूरवीर समझता है? तू बड़ा सूरवीर बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए और निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर तू अपने को सूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मत्सन्निधौ सीता दर्शिता स्यात् त्वया बलात् भरातरं तु खरं पश्येत् तदा मत्सायकैर्हता दृष्ट्यासिमं मन्दात्मंश्चक्षुविषयमागतः अद्य त्वं सायकैः तीक्ष्णैः नयामि यं साधनम् अद्य ते मत्सरैः छिन्नं शिरोज्ज्वलति कुण्डलं कृभ्यादाव्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपांशुः निपत्योरसिगृध्रास्ते छितौ क्षिप्तस्य रावणः पिबन्तु रुधिरं वर्षात् बाणशल्यान्तरोत्थितं कद्यद्य मदबाणभिन्नश्यो गतासो पतितस्य ते कर्षन्त्वन्त्राणि पतगा गरुत्मन्तः वोरुगान् इत्येवं सा वदन् वीरो रामः शत्रुनिवारणा राशेन्द्रं समीपस्थं सर्वर्षैरवाकिरत् बभूव द्विगुणं वीर्यं बलं हर्षश्च संयुगे रामस्यास्त्रबलं चैव शत्रोर्निधन कांक्षिणः। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। अरे मंदबुद्धे सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपनी तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटेंगे। रावण तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से गिद्ध टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण हो प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर को हाथों को पक्षी उसी तरह खींचें जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बरसों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल पराक्रम उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। प्यादुर्बभूरस्त्राणि सर्वाणि विदितात्मनः प्रहर्षार्च महातेजासि गृहस्थितरो अभवत्। शुभानेतानि चिह्नानि विज्ञायात्मगतानि सह भूयेवार्धयद् रामो रावणं राक्षसान्तिकृतो हरिणां चास्मिन् किरैः सर्वस्यैश्च राघवात् हनुमानो दशग्रीवो विधूर्ण हृदयो भवत्। यदा च शस्त्रं नारेभेन चकर्षो सराशिनं नाश प्रत्यकरोद्वीर्यं विकलवेनान्तरात्मना क्षिप्ताश्चास्त्रास्तेनो शस्त्राणि विविधानि च मरणार्थाय वर्तन्ते मृत्युकालो व्यवर्ततो। सूतस्तु रथेनेताश्यो तदवस्थं निरीक्षितं शनैर्युद्धाद् सम्भ्रान्तो रथं तस्यापि वाहयत्। रथं च तस्याथ सवेजमेन सारथिर्निवार्य भीमं जलस्वनं तदा जिगाम भीत्या समरान् महीपतिं निरस्त्य वीर्यं पतितं समीक्षो। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा।
अपने में शुभ लक्षण प्रकट हुए। जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। बाणों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई तथा जब श्री राम के शीघ्रतापूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्युकाल समीप आ पहुँचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख करके उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटा करके उसके साथ ही भय के मारे इस मरुभूमि से बाहर निकल गया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे त्रयोदशतमः सर्गः। नमः।